अंदर आ ही चुका है। जिसके ऊपर कंबर कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो डारिया? मुझे समझ में नहीं आया। और तभी हम देखते कि हकारी अचानक से डारिया और कंबर के सामने आ जाता है। और तभी कंबर उसे देखकर कहता है, क्या? आखिर अब भला तुम कौन हो? तुम हमारे रास्ते में हो। और तभी हकारी कहता है, कैसे हो डारिया? तो आखिरकार हमारी मुलाकात वापस हुई। तो क्या तुमने जेनोसामा को ओमनी केज में बंद कर दिया, जैसा कि हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग ने तुमको करने के लिए कहा था? जो सुनकर डारिया कहता है, बिल्कुल हकारी, मैं जेनोसामा को ओमनी केज के अंदर बंद कर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और भला तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग क्या यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं? जिसके ऊपर तभी हकारी कहता है, नहीं, ये सब इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला। हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग पहले बाकी के मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ में मिलेंगे, क्योंकि फादर ऑफ सीएन को हराना इतना आसान नहीं है और हमें बहुत कुछ अंजाम देना है। इसी वजह से फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मुझे बताओ, क्या फादर ऑफ सीएन अकुमो इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है? और क्या वो कागुया जिसने हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग के बेटे को खत्म किया था, क्या वो भी यहाँ पर है? जिसके ऊपर तभी डारिया काफी ज्यादा सोचता है और वो कहता है, बिल्कुल, लॉर्ड अकुमो इस समय पर इसी मल्टीवर्स के अंदर है। और रही बात कागुया की, तो वो भी वापस आ चुका है। हम देखते कि ये सब सुनकर हकारी काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो ठीक है, तुम अपने काम को अंजाम दो और मैं जाकर उन दोनों को खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद हकारी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी डारिया कहता है, लेकिन जरा संभल कर, इस मल्टीवर्स के अंदर एक और सैयन है जो कि सच में शक्तिशाली है। तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम फादर ऑफ सेयन को नहीं हरा पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी मुलाकात उस सैयन से भी होती है तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। जो सुनकर हकारी सिर्फ हंसता रहता है और तभी वो वहां से चले जाता है। और हकारी मन ही मन कहता है, बेवकूफ जैसी बातें करता है ये डारिया। इसे क्या लगता है कि एक ओमनी किंग के गार्डियन को कोई हरा सकता है? तो देखते हैं कि आखिरकार मेरी मुलाकात सबसे पहले किससे होती है। ये कहने के बाद हकारी आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि अकुमो को ढूंढ रहा होता है। और तभी गोकू कहता है, न जाने आखिरकार मुझे फादर ऑफ सैयन कहाँ पर मिलेंगे। मैं उनको काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। क्या वो यहीं कहीं पर होंगे? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, हे, लगता है कि तुम भी फादर ऑफ सैयन को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम देखने से तो एक सैयन नजर आते हो। हम देखते कि गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, गोकू कहता है, क्या? आखिरकार अब भला तुम कौन हो? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि गोकू के सामने हकारी खड़ा होता है और हकारी कहता है, मेरा नाम हकारी है। मैं यहाँ पर फादर ऑफ सैयन को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम जो कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि आखिरकार फादर ऑफ सैयन कहाँ पर है, क्योंकि मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो सच में काफी शक्तिशाली है। उन्होंने मेरे सामने ग्रैंड प्रीस्ट तक को हरा दिया था। जो सुनकर हम देखते हकारी हंसता है और वो कहता है, ओह, तो लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं फादर ऑफ सैयन को हरा सकता हूँ। तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। मैं तुम्हें अपनी ताकत का थोड़ा नमूना दिखाता हूँ। जो सुनकर गोकू कहता है, फिलहाल के लिए तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन तुम अगर फादर ऑफ सेयन को ढूंढ रहे हो और तुम अगर उनके दुश्मन हो तो तुम मेरे भी दुश्मन होगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है
वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी गोकू हकारी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हकारी गोकू के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी हकारी कहता है, क्या हुआ? जैसा कि मुझे लगता था कि तुम साइंस कमजोर होते हो, देखो तुम कमजोरी हो। जो सुनकर गोकू को गुस्सा आता है और तभी वो लगातार एक के बाद एक काफी सारे हमले हकारी के ऊपर करने लगता है। हम देखते हैं हकारी उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। गोकू कहता है, आखिर कैसे? ये मेरे हर एक हमले को डॉज कैसे कर पा रहा है? ये तो वाकई में काफी तेज है। और तभी हकारी कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे काफी सारे काम हैं। ये कहने के बाद हकारी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हकारी कहता है, तुम सेन वाकई में काफी कमजोर होते हो। तुम मेरे एक ही हमले को नहीं संभाल पाए और तुम खत्म हो गए। लेकिन तभी हम देखते कि धुएं के बीच में से गोकू बाहर आता है अपनी उसी नई फॉर्म के अंदर। और गोकू कहता है, तुम बड़े नादान हो। अगर तुम हम सियंस को इतना कमजोर समझते हो, तुमने अभी तक मेरी असली ताकतों का सामना नहीं किया है, समझे? ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते ही हकारी के ऊपर अपना एक हमला कर देता है। हकारी उस हमले को देख